हारिस साहब, अब जिस तरह से हमने देखा है गुज़िश्ता 4 दिनों में ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जबकि एक जानिब हम सदर ट्रंप को देखते हैं तो वो कभी कुछ कहते नजर आते हैं, कभी कुछ। अभी जो उनका हालिया रिसेंट बयान सामने आया है, एक जानिब तो वो इशारा दे रहे हैं कि वो अमन की बात करेंगे, ये मामला रफा दफा करवाएंगे, जबकि दूसरी जानिब वो ये भी वाजे कर रहे हैं कि हो सकता है कि अमरीका भी इसराइल के साथ जंग में हिस्सेदार बन जाए। क्या समझ रहे हैं, मामला कहाँ जाता देख रहे हैं? देखिए मारूफ, बात यह है कि ये अमेरिका की ये दोगली पॉलिसी जो है ना, ये बहुत नुकसानदेह है। बड़ी क्लियर सी बात है कि अगर आप जंग बंद करवा सकते हैं, मुआहदा करवा सकते हैं, तो क्यों नहीं करवा रहे? क्या आप इंतजार करें कि ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए? उनकी न्यूक्लियर साइट तो पहले ही आपने काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज की हैं। आप उनकी ऑयल रिफाइनरीज पे जा रहे हैं, उनके एयर बेसिस पे जा रहे हैं, उनकी मिसाइल साइट पे जा रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम उनके तरफ तबाह कर रहे हैं। अगर आप उनको इतना नुकसान पहुंचा देते हैं तो फिर जो है ईरानियन वो आपसे क्यों मुदाखलत करेंगे? दुनिया एक बात को समझ नहीं रही कि ईरान इज अ वेरी रेजिलियंट नेशन, बहुत खुददार कौम है, बहुत लड़ाका कौम है। अपने मुल्क के ऊपर आँच अगर आती है तो पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है। एक उनका बहुत बड़ा जो सेटबैक है वो उनका इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि इंडियंस ने रॉ ने जो चाबहार में BLA को ट्रेन कर रही थी और ईरान ने उनको टेसिड अप्रूवल दिया हुआ था, वहाँ पर रह के उसने ईरान की कमर में छुरा घोंपा है और वो मोसाद के साथ मिलके उन्होंने वहाँ पर बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया मोसाद के साथ, और जिन्होंने वहाँ पर तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल को दी कि उनके कमांडर्स कहाँ रहते हैं, साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं, किस जगह पर उनकी चीज़ें। फिर इन्होंने भाई जो प्रॉक्सी सी जैसे पाकिस्तान में इंडिया करता है, बलूचिस्तान में कि BLF को वहाँ पर सपोर्ट कर, इसी तरह उन्होंने वहाँ पर दहशतगर्दी तंजीमें बना ली जो अंदर से धमाके कर रहे हैं। ये सेटअप उनको बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया। कल उन्होंने एक इजराइल को फांसी भी दे दी है और भी पकड़ेंगे। और फिर पाकिस्तान ने इतना अच्छा इस दफा स्टैंड लिया ना, जिस जैसे एक नेबर को, ब्रदरली कंट्री को होना चाहिए पाकिस्तान ने। और साथ ही साथ ईरान को जरूर बताना चाहिए कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, किसने दुश्मनी की है दोस्ती के रूप में इंडिया ने। और जिस तरीके से ये इंडिया का और इजराइल का नेक्सस है वो क्लियर हो गया। कैसे पाकिस्तान पे अटैक हुआ, उसमें शामिल इजराइल शामिल था, लेकिन पाकिस्तानी मुसल्लह फौज ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत ही पेशा वराना तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इसको इंडिया को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। अब देख लें कि ईरान में भी इसी तरह उन्होंने किया, क्योंकि ईरान इस वक्त बहुत वो समझते थे कमजोर हो चुका है, क्योंकि उन्होंने हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर लिया, न्यूट्रलाइज किया, हमास को काफी हद तक न्यूट्रलाइज किया, हौतीस को न्यूट्रलाइज किया, सीरिया में जाके कब्जा कर लिया। जब देखा कि हर जगह से इनकी प्रॉक्सीज ईरान की कंट्रोल हो गई हैं, देन दे अटैक ईरान। लेकिन ईरान बहुत उसको पता था कि उसने सर्वाइवल करना है, उन्होंने पूरी इंडिजिनस अपनी तैयारी की हुई थी। उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स, उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, हर चीज़ की उन्होंने पूरी तैयारी रखी थी। और उन्होंने सरप्राइज किया है इजराइल को। सिर्फ एक ईरान को सोचने की बात है कि किसी हालत में भी इस जंग के दायरे को मत फैलाएं, सही अमेरिकन एसेट्स को मिडिल ईस्ट में कहीं टच मत करें। यही इजराइल चाहता है कि किसी तरीके से अमेरिकन को इस वॉर में साथ खींच लें और फिर ईरान का नुकसान हो। सो दे हैव टू फोकस ऑन ईरान। ईरान छोटा मुल्क है, बड़े आसानी से ईरान इनको सॉर्ट आउट कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ रशिया और अमेरिकन को मिलके, सबको मिलके कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी डीएस्केलेशन हो जाए उतनी बेहतर है। अदरवाइज ये एक मिडिल ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता है, इस पूरे खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा मिसाइल रखने वाला मुल्क है ईरान। बिल्कुल। देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि ये ईरान की अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन है। नॉर्थ कोरिया से इन्होंने सपोर्ट ली है। ये जो खैबर शिकन की बात करते हैं और उसके बाद ये इसी में फतेह की बात करते हैं, ये बेहतर वर्सन नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर जो की है। ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ये 15 टाइम मैक स्पीड से ज़्यादा है, साउंड की स्पीड से 15 टाइम ज़्यादा है। आप इमेजिन करें कि ये किस स्पीड पे जाता है, और एटमॉस्फेयर से होकर जाता है, ग्रेविटी पे जाता है, और इसको आप डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल। तभी ये कामयाबी से जो इजराइल की डिफेंस सिस्टम में पेनिट्रेट कर रहा है। लेकिन बात ये है कि देखना ये है कि क्या इससे मसाइल हल होंगे। ईरान के चाहिए कि देखें OIC का रोल क्या है, और क्या OIC ने कोई स्टेटमेंट दी है। आज इस हफ्ते OIC का वो इजलास हो रहा है टर्की में, वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है कि मुसलमानों को इत्तेहाद शो करने की ज़रूरत है। एक एक करके इजराइल आप सबको मारेगा,
ये समझ आनी चाहिए इनको, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को। ग्रेटर इजराइल में जॉर्डन, इजिप्ट और हाफ ऑफ ये सऊदी अरब शामिल है इसके अंदर। आप ये सोच लें कि अगर आज खामोश बैठेंगे तो कल एक एक करके सबको ये खाता जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कम से कम यहाँ पर ये तो कहीं वार्निंग दे कि अगर डीएस्केलेशन इजराइल नहीं करता, इजराइल एग्रेसर डीएस्केलेट करे, वरना तमाम इस्लामिक ममालिक के सफारती ताल्लुकात ख़त्म करेंगे, हम इसका इकोनॉमिक बाइकआउट करेंगे, हम इसकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेंगे, कम से कम कहीं और यूनाइटेड नेशन में इसको लेके जाएं इस्लामिक ओआईसी की तरफ से। शो योर स्ट्रेंथ। आर्य साहब आर्य साहब बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि हमें ओआईसी को कोई स्टैंड लेना चाहिए, अरब लीग को स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन माजरत के साथ आप देख लें सूरत हाल यह है कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले अब यूएई जो है ना अबाउट टू रिकगनाइज इजराइल टू बी फॉलोड बाई सऊदी अरेबिया। तो खबरें तो यहीं आई थी, उन्हें बड़ा गुस्सा आया था कि ये क्यों किया गया। लेकिन अब सबको समझ आ रहा है कि 9/11 जिस तरह हुआ, ये भी हमास जो है ना, मैं तो ये कहूँगा ये प्रॉक्सी है इजराइल। लेकिन एहतशाम साहब इसके बाद जो एमबीएस का भी रिसेंट एक बयान आया है उसने तो चौंका दिया है। जी बिल्कुल, उसने बड़ी क्लियर बात की है एमबीएस ने कि हम नंबर 1 बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी ईरान की फेवर में, और उन्होंने ये कहा कि जी हम चाहते हैं कि पैलेस्टाइन का टू नेशन स्टेट का जो है वो एक इशू को हल होना चाहिए। ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बिकॉज नाउ सऊदी अरब इज रियलाइजिंग कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। आप अगर शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में दे के बैठना चाहते हैं तो बैठते रहें, क्योंकि ईरान इज अ फ्रंट लाइन रनर नाउ। ईरान के बाद बलोचिस्तान, पाकिस्तान, और आप ये देख लें, क्योंकि देखें एक इंडियन थ्रेट, ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स आर थ्रेटनिंग इजराइल, जबकि हमने 12 ये बात की है कि पाकिस्तान की तमाम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, offensive planning is only India specific. सही। We have got nothing to do with Israel. ठीक है। We have nothing to do with Israel. That should be very clear to the Israelis and to the Americans. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।